to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंद्रनगर के चौथड़ा में 20 लाख की लागत से बनने वाले खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी वर्गों के लोगों के हितों का ख्याल रखा है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के इलाज पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। स्कूली बच्चों के लिए अटल वर्दी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 9,27,000 बच्चों को वर्ष में 2 बार निःशुल्क वर्दियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अन्य वर्गों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने शुरू की। सभी उन पात्र व्यक्तियों को जिन्होंने हॉस्पिटल से अपना उपचार करवाना है, 30,000 तक की दवाइयों का बीमा है। गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे 1,75,000 का स्वास्थ्य बीमा है। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना एक राहत कोष बनाया है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की ऐसे जरूरतमंद जिनकी किडनी का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन, ब्लड कैंसर का, खून का बदलना, लाखों रुपए ऐसे जरूरतमंद लोगों को जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में मिले। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। सरकार ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाले बजट में भारी बढ़ोतरी की है। ये बात उद्योग मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में नेत्र अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करवाने के लिए सरकार ने इस वर्ष बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कांगड़ा जिला का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं पर पिछले 4 सालों में 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य के अलावा दूसरे क्षेत्रों में विकास भी करवाया है। तभी पीजी की 5 से 29 सीटें भी की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य पर सरकार बड़ी संवेदनशील है। स्वास्थ्य विभाग ही नहीं अपितु सारे विभाग जो हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य विकास के कार्य हों, जैसे सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर पूरा ध्यान दिया है। नाहन के पूर्व विधायक सदानंद चौहान ने अंततः विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर, इसकी घोषणा वे सितंबर माह के पहले हफ्ते में ही करेंगे। वर्ष 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर विधायक चुने जा चुके सदानंद चौहान ने नाहन में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें कई राष्ट्रीय पार्टियों से चुनाव के लिए न्योते मिल रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने भी उन्हें निमंत्रण किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का भी संकेत दिया है। नाहन के पूर्व विधायक सदानंद चौहान ने अंत विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है।
अभी तक माना जा रहा था कि इस बार उनके स्थान पर उनके बेटे नितिन चौहान ही चुनाव लड़ेंगे। सदानंद चौहान निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे या किसी राजनीतिक दल की टिकट पर, इसकी घोषणा सितंबर माह के पहले सप्ताह में करेंगे। नाहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कई राष्ट्रीय पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए न्योते मिल रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा भी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाहन के विधायक कुश परमार अपनी विधायक निधि तक को खर्च नहीं कर पाए हैं। उनके पास विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध थे, लेकिन वे मात्र 8.5 लाख रुपए ही खर्च कर पाए। कोई ना कोई ऐसी पार्टी पकड़ेंगे कि जिससे हम चाहते हैं सिरमौर में कुछ आए। आपके सामने पिछली बार मैं लोक जनशक्ति से चुनाव लड़ा तो एक तेल प्लांट लेके आया, जो कि यहाँ पर मंजूर हो चुका था सारा कुछ। पहले कांग्रेस ने उसमें डंगा डाला, फिर उसके बाद भाजपा जो है उसकी कंट्रोल ली, बिजली और जमीन की कमी को बता। वीरभद्र सिंह जी ने भी कहा कि अफवाह है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लिए मैं कुछ करूँ। 2008 के बाद जब से विधायक बने अब तक 8.5 लाख रुपए ही खाली विधायक निधि जो होता है इस्तेमाल किया। 1 करोड़ 25 लाख रुपए जो 5 साल में मिलता है, 8.5 लाख रुपए ही वो खर्च करें। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। ज्वालामुखी क्षेत्र की पिछड़ी पंचायत लगटू में भारी वर्षा के कारण पूरा का पूरा गांव तली उजड़ गया है। 14 परिवारों के 80 सदस्य एकाएक बेघर हो गए हैं। एक पहाड़ी पर बसे इस तली गांव में मुस्लिम समुदाय के ही लोग रहते थे। भारी वर्षा के कारण पहाड़ी खिसकी और सभी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने समय रहते मकान खाली कर दिए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ज्वालामुखी क्षेत्र की पिछड़ी पंचायत लगटू में भारी वर्षा के कारण पूरा का पूरा गांव तली उजड़ गया। 14 परिवारों के 80 सदस्य एकाएक बेघर हो गए। पहाड़ी पर बसे इस गांव में मुस्लिम समुदाय के ही लोग रहते थे। भारी वर्षा के कारण पहाड़ी खिसकी और सभी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। उपमंडल अधिकारी SK प्राशर ने मौके का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को अनाज और 5-5 हजार रुपए की राहत प्रदान की गई है। लोगों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया है। भारी वर्षा की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और जिस वजह से एक पूरी पहाड़ी अपने स्थान से हिल गई और उस पहाड़ी पर लगभग 14 परिवार रहते थे और उनके सभी के मकान इस वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन को जब इस बात की सूचना मिली तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को वहां से सुरक्षित स्थान पर निकाला, उनको रहने के लिए टेंट मुहैया कराए और इसके साथ ही उनको राशन उपलब्ध कराया। उनको हमने 25 किलो आटा, 25 किलो चावल और 5 किलो दाल हर परिवार को दी। इसके अलावा हमने उनको इमीडिएट नीड्स के लिए 5-5 हज़ार रुपये की राशि हर एक परिवार को दी है। जब मुझे इन ग्रामवासियों ने फ़ोन किया तो मैं मौके के ऊपर गया। तब बारिश लगी हुई थी और जगह जो थी वो चली हुई थी। तो मैं और नज़दीक के ग्रामवासियों से फ़ोनों के ऊपर सुविधा मांगी कि आप इकट्ठे होकर इन लोगों को अगर निकालने की कोशिश करें। तो ग्रामवासियों ने बहुत सहयोग दिया और बहुत ही बारिश अधिक होने के कारण इनकी बच्चों को लेकर और इन सभी को लेकर एक नाले के बीच में पूरी रात बैठना पड़ा। पंकज शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ज्वालामुखी। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वीरवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे। इस दौरान एमआर ने दवाइयों की आपूर्ति नहीं की। एमआर एसोसिएशन ने शिमला में जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। एसोसिएशन ने दवाओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने, जीवन रक्षक दवाइयों पर टैक्स खत्म करने, दवा कंपनियों में शिकायत निवारण कमेटियां गठित व श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने जैसी मांगे उठाई। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हुकम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, इस कारण मजबूर होकर उनको हड़ताल पर जाने का ये कदम उठाना पड़ा है। इसका जो मुख्य कारण है इस हड़ताल पर जाने का, क्योंकि हमने बहुत सारे स्ट्राइक के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से, लेबर डिपार्टमेंट से लेकर के चीफ मिनिस्टर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक और सेंटर में UPA 2 गवर्नमेंट में जो है सेंटर तक हम बहुत सारे जो मेमोरेंडम वगैरह देते रहे, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर जो है लगातार केंद्र सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है। हमारी आज की जो मुख्य मांग है, मुख्य मांगों में है, आज आप सब जानते हैं कि दवा के मूल्य में जो है बेतहाशा वृद्धि हो रही है और आने वाला वक्त में एक वक्त ऐसा आएगा कि आम आदमी से, हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता से ले लो, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान की जनता से जो है वो आम आदमी
से बिल्कुल ये जो दवाएं हैं ये मोहताज हो जाएगी, नहीं खरीद पाएंगे। और इसका कारण जो है वो केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। मुदेया नौकर कदूना छुटिया, ओ कदूना छुटिया, नार तेरी सख्त बमार हो, नार तेरी सख्त बमार हो, जंग जीती गोरिये होने घरे होना, ओ गोरिये घरे होना, कांगड़े इलाज कराना, जंग जीती गोरिये होने घरे होना, ओ गोरिये घरे होना, कांगड़े इलाज कराना, गोरी तेरा लाज कराना, गोरी तेरा लाज कराना। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस में कई महीनों से जारी खींचतान के बाद कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह को बनाया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कौल सिंह ने दिया इस्तीफा। प्रदेश विश्वविद्यालय में एक बार फिर एसएफआई ने झंडा फहराया। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों में की शानदार जीत दर्ज। हमीरपुर दौरे के दौरान बोले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, कहा सरकार मॉनसून सत्र में लगाएगी अहम बिल। बेरोजगारी भत्ता देने को बताया कांग्रेस का चुनावी स्टंट। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति को सौंपी चार्जशीट को भाजपा ने बताया झूठ का पुलिंदा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस भाजपा मंत्रियों पर लगा रही है झूठे आरोप। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए इसी समय पर 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।